हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज अपने क्लास 10th का जो केमिकल कोऑर्डिनेशन या फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है उसके एमसीक्यू करेंगे। तो आई होप आप सबकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टार्ट करते हैं कि ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ग्राही अंग मतलब बात कर रहा है किसकी, रिसेप्टर्स की बात कर रहा है कि इनके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है रसग्राही अंग, मतलब गस्टेटरी रिसेप्टर की बात कर रहा है का स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही ऑल्फैक्टरी जो होते हैं वो गंध का पता लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं वो पता लगाते हैं किसका, टेस्ट का, जबकि ओल्फैक्टरी जो होते हैं वो किसका पता लगाते हैं, स्मेल का। किसका, स्मेल। कोई भी अगर पर्सन है उसको कोल्ड हो जाए, कॉमन कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाए, तो वो ज्यादातर आपने देखा होगा ना ही तो उसको स्वाद का पता चलता है और ना ही उसको कोई गंध का पता चलता है ज्यादा कुछ। वो इसी वजह से होता है कि पूरा का पूरा जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन कहाँ होना है, थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन होना है, माउथ के अंदर उसका टेस्ट वगैरह या फिर ये जो चीजें हैं स्मेल के लिए जो है, क्योंकि फेरिंग्स जो है वो पूरा का पूरा क्या है, इन्फेक्ट हो चुका है, तो उसी वजह से उसको स्मेल के बारे में भी ज्यादा कुछ पता लगने वाला नहीं है और ना ही कुछ अच्छा टेस्ट आता है कोल्ड के अंदर, आपने देखा है। तो पहला स्टेटमेंट इसने क्या दे रखा है, सही है। इसी तरीके से अगर बात करें अपने ऑडिटरी रिसेप्टर की, किसकी बात करें, ऑडिटरी रिसेप्टर की, तो ऑडिटरी रिसेप्टर है वो अपने सुनने के काम आते हैं, हियरिंग के काम आएंगे। इसी तरीके से टेक्टाइल रिसेप्टर जो होते हैं, वो टेक्टाइल रिसेप्टर जो है वो अपने को बताते हैं टच के बारे में। इसी तरीके से विजन के लिए भी रिसेप्टर है, तो ये दे रखा है अपने को विजुअल के लिए। तो रसग्राही अंग जो है वो स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही है वो किसका, गंध का पता लगाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका क्या है, ट्रू है। रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों ही अंग गंध का नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑडिटरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर जो है वो स्वाद का पता नहीं, और इसी तरीके से घ्राणग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि रसग्राही ये स्टेटमेंट रिवर्स दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन जो होते हैं, सॉरी ये न्यूट्रॉन लिखा हुआ है इधर, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहां से आरंभ होकर कहां तक जाते हैं। तो पाथवे पूछा है न्यूरॉन के अंदर कैसे क्या जाते हैं। तो एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने पहले कि ये एक मान लेते हैं अपने सिंपली क्या है, एक न्यूरॉन है अपने पास। ये जो न्यूरॉन है उसके अंदर नर्व एंडिंग हो जाएगी, ये जो अपने हैं डेंड्राइट्स हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये अपने पास है डेंड्राइट्स, तो ये डेंड्राइट्स हो गए। यहां पर ये अपनी हो जाएगी सेल बॉडी, ये है अपनी सेल बॉडी, और ये हो जाएगा एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर मैंने माइलिन की जो कवरिंग है, माइलिन शीथ नहीं लगाई है अभी, ये एक्सॉन टर्मिनल हो जाएंगे, एक्सॉन टर्मिनल। सिनेप्टिक नोब जो है वो हो जाएगी। तो कोई भी ये दूसरा न्यूरॉन भी अपने इस तरफ बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से न्यूरॉन्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है इसे कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है इसे कहते हैं साइनेप्स। ये जो नर्व एंडिंग जो है या एक्सॉन टर्मिनल जो है या नर्व एंडिंग जिसे अपने कहते हैं, वो नर्व एंडिंग क्या करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है, और वो केमिकल सब्सटेंस जो है वो इसे पार करते हैं और बाहर की तरफ आ जाते हैं, और उन्हें अपने कह देते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कह देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर को नेक्स्ट जो डेंड्राइट है वो डेंड्राइट क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करेगा कौन सबसे पहले इंफॉर्मेशन को, तो डेंड्राइट। कौन एक्सेप्ट करने वाला है, डेंड्राइट। डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को लेगा और इंफॉर्मेशन को किसको पास कर देगा, नेक्स्ट सेल बॉडी को। सेल बॉडी से जो यहाँ केमिकल आया था उस केमिकल को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में।
इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो रन करती है एक्सॉन से होते हुए, और एक्सॉन से होते हुए वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग के पास, और वहां पर फिर वापस से क्या कर दिया जाता है, बाहर की तरफ कुछ केमिकल का सिक्रीशन, उन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एसिटाइल कोलिन, डोपामाइन, ये जो है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से चलती है, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्स, एंड देन नेक्स्ट अगले वाले डेंड्राइट्स पे जाती है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है इसने डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, डेंड्राइट से एक्सॉन थोड़ी जाती है, डेंड्राइट से किसके पास आती है, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी, सेल बॉडी से डेंड्राइट नहीं, सेल बॉडी से डेंड्राइट के पास नहीं, डेंड्राइट से सेल बॉडी के पास आती है इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन, एक्सोनल एंड या फिर एक्सॉन का जो टर्मिनल जो है वहां पे या साइनेप्टिक नोड पे इंफॉर्मेशन जाती है। तो ये अपना क्या है, सही दे रखा है, डेंड्राइट, डेंड्राइट से कोशिका काय या सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन का छोर। तो सी ऑप्शन क्या दे रखा है इधर अपना, सही है। नेक्स्ट दे रखा है इन ए साइनेप्स, एक साइनेप्स के अंदर, साइनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है, साइनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है, इन ए साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहां से कहां की तरफ जाता है ये अपने को बताना है। अभी अपने बात करी थी इसी के बारे में जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर कि किस तरीके से जो डेंड्राइट है वो डेंड्राइट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कैच करता है, किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में, और केमिकल फॉर्म से किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसे बदला जाता है बाद में। तो यहां इस तरीके से क्या, केमिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को क्या किया गया है, कैच किया गया है, डेंड्राइट ने कैच किया है, देन एक्सॉन, एक्सॉन से होता हुआ नेक्स्ट जो आपका है उसके पास जाएगी इंफॉर्मेशन, ये नेक्स्ट डेंड्राइट, डेंड्राइट जो है वहां पर इंफॉर्मेशन चली गई है इस तरीके से। तो नेक्स्ट डेंड्राइट के पास इंफॉर्मेशन चली गई है, यहां पर जाने के बाद इस तरीके से ये बीच का जो गैप है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो यहां इंफॉर्मेशन जो आएगी वो आएगी किस फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। किस फॉर्म में आनी है, न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। तो इसने दे रखा है एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर से दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर से, क्या डेंड्राइट छोर से थोड़ी आ रहा है, दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, एक्सॉन से उसी न्यूरॉन की कोशिका काय तक, कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक। यही पूछा है इसने कि साइनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण कैसे होता है, कि इन साइनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड जो होता है एक न्यूरॉन का और दूसरे न्यूरॉन का क्या होता है, डेंड्राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या चला जाएगा, करेक्ट चला जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन ए न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल अकर एट या इन, कि एक न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है। तो अभी अपने बात करी थी कहां पर बदलता है, क्या कोशिका काय में बदलता है, एक्सॉन के छोर पर बदलता है विद्युत संकेत रासायनिक में, या फिर डेंड्राइट छोर पर बदलता है, या एक्सॉन, एक्सॉन में बदलता है। तो एक्सॉन के छोर पर क्या कर दिया जाता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी जिस तरीके से अपने बात करी थी, मान लेते हैं ये अपना क्या है, साइनेप्टिक नोब है, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन इधर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर साइनेप्स है, ये जो दोनों के बीच का जो गैप है इसे साइनेप्स कह देते हैं अपने। ये इस तरीके से न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट हो गया, ये अपना साइनेप्स है। तो यहां से केमिकल जो था उस केमिकल को ही तो रिलीज किया गया था, उसे ही तो न्यूरोट्रांसमीटर कहा था। यही पूछा गया है हमसे, कहां होता है, तो एक्सॉन के छोर पे, एक्सॉन टर्मिनल जो है वहां पर क्या कर दिया जाएगा, इसे चेंज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, यहां दे रखा है विच इज द
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, कि भाई प्रतिवर्ती चाप जो है उसके संघटकों का सही क्रम क्या है। तो प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम पूछा है हमसे। पहला दे रखा है ग्राही अंग। क्या, पहले अपने चलो मैं बता देता हूं कि इस तरीके से अपने क्या है, कोई भी मसल मान लेते हैं, यहां पर इस तरीके से क्या है, ये अपने एक मसल है, कोई भी एक मसल दे रखी है यहां पर, ये मान लेते हैं अपने मसल है। इस मसल से इंफॉर्मेशन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, कौन से न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड में। कहां पहुंचती है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन है वो रिले न्यूरॉन जो होता है, कौन सा न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन जो होता है वो इंफॉर्मेशन दे देता है किसको, मोटर न्यूरॉन को। कौन से न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन जो होता है उसको। और मोटर न्यूरॉन जो होता है वो इफेक्टर ऑर्गन जो है, जो भी इफेक्टर ऑर्गन या फिर मसल जो है, उस मसल पे या फिर उसे कह सकते हैं अपने क्या, इफेक्टर ऑर्गन, या फिर हो सकता है वो कोई ग्लैंड भी हो सकती है, या कोई ग्लैंड भी हो सकती है वो। इनके ऊपर इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां पहुंची, सेंसरी न्यूरॉन, जो मसल है मसल से कहां पहुंच चुकी है, सेंसरी न्यूरॉन। तो पहला स्टार्ट हो रहा है अपना कहां से, सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन से पहुंचती है कहां पर, रिले न्यूरॉन, रिले से मोटर, और मोटर से मसल की तरफ। कहां की तरफ, मसल की तरफ। तो देखते हैं यहां पे पहला दे रखा है क्या, ग्राही अंग। ग्राही अंग से स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ, पेशियां, संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन और मेरुरज्जु। तो रिसेप्टर जो है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन तो है वो रिसेप्टर के पास ही होगी, नो डाउट। यहाँ पे किसके पास होगी, रिसेप्टर जो होना है वो रिसेप्टर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन को देना ही है। तो रिसेप्टर है वो सेंसरी न्यूरॉन को, तो 1 नंबर रिसेप्टर हो जाएगा, 2 नंबर सेंसरी न्यूरॉन, और 3 नंबर अपना रिले, और 4 नंबर मोटर, और 5 नंबर अपना क्या हो जाना है इधर, मसल। 5 दे रखे हैं इधर अपने पास। तो ग्राही अंग, ग्राही अंग से प्रेरक न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के पास नहीं जाती है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ग्राही अंग, ग्राही अंग से किसके पास, मेरुरज्जु, सीधा मेरुरज्जु के पास नहीं जाती है। ग्राही अंग, ग्राही अंग से किसके पास, संवेदी या सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। प्रेरक न्यूरॉन जो है उससे मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से मसल्स, पेशी की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपना क्या हो जाएगा इधर, करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाती है मसल के पास, मसल्स के पास क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर जो है वो इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैच करके किसको देंगे, सेंसरी न्यूरॉन को। और सेंसरी न्यूरॉन उस इंफॉर्मेशन को लेकर के किसके पास पहुंचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो अपने पास है, इस स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन रिले न्यूरॉन के पास, और रिले जो है वो मोटर न्यूरॉन को, एंड देन मोटर न्यूरॉन जो होता है वो किसको, इफेक्टर ऑर्गन या कोई ग्लैंड या मसल जो है उसको क्या कर देता है, ये इंफॉर्मेशन पास कर देता है। जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक गर्म ऑब्जेक्ट है, इसको अपने क्या किया है, इस तरीके से टच करते हैं, तो टच करते ही हाथों हाथ वहां से हाथ हट जाता है। तो हाथ हटता है तो क्या, ये भी तो एक तरीके का क्या है, रिफ्लेक्स आर्क बना है, रिफ्लेक्स एक्शन बना है, कि इंफॉर्मेशन रिसेप्टर ने कहां तक भेजी, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू कहां भेजी है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन जो है वो रिले न्यूरॉन, और रिले न्यूरॉन से किसके पास पहुंचती है, वो अपने मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर ऑर्गन है, उसने अपना हाथ क्या कर लिया, वहां से हट चुका है। तो वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे से आगे ट्रेवल करती है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन कौन से कथन सही है ये दे रखा है। पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे अभी एक कोई भी पेन वगैरह है, उसको आपकी तरफ क्या कर दिया जाए, इस तरीके से फेंक दिया जाए, तो आप उसको क्या कैच करने का प्रयास करते हैं। तो कैच करने का प्रयास करते हैं, वो ही तो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। वो ही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। उसमें आपका वही फेर दोबारा से क्या, मसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर थे, रिसेप्टर से सेंसरी, सेंसरी से रिले, रिले से मोटर, और मोटर से इफेक्टर ऑर्गन। तो ये एक आर्क बना है, ये आर्क ही तो क्या है, रिफ्लेक्स आर्क होता है। इसी को तो क्या कहते हैं, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर
संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि से जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये भी क्या है अपना? ट्रू है। संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं। संवेदी न्यूरॉन जो होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, वो सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स थोड़ी लेकर के जाते हैं। ये काम तो किसका होता है? मोटर का होता है। प्रेरक न्यूरॉन नहीं, प्रेरक न्यूरॉन जो है वो भी क्या ये काम नहीं करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं अपना, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्च मस्तिष्क है। मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। क्या मस्तिष्क का हाइंड ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट थोड़ी है, वो तो फोर ब्रेन होता है। सुनने, सूंघने व स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र जो है वो अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। सही बात है। जो आपका फोर ब्रेन है, सेरिब्रम जो है, उसी के अंदर क्या है? सूंघने और स्मरण शक्ति, इनके लिए क्या है? लार और सुनने के लिए, स्वाद के लिए, वमन, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क जो है उसमें मेडुला जो होता है उसका काम है। ये भी क्या है? सही है। मेडुला जो होता है उसका काम है इनवॉलेंट्री एक्शंस को ज्यादातर क्या करना? कंट्रोल करना। अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है। सेरिबेलम जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है पोस्चर एंड बैलेंस को, लेकिन इसने क्या दे दिया है? डज नॉट। तो अगर ये नहीं होता तब तो ये स्टेटमेंट सही था, वरना अब क्या हो गया है? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। तो 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट है वो अपने क्या है भाई? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपने कि शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण होता है। लास्ट अभी जो स्टेटमेंट किया था उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि पोस्चर एंड बैलेंस है जो बॉडी के, वो कौन कंट्रोल करता है? तो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क से ही क्या होते हैं? ये कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड जो ओरिजिनेट होती है वो कहां से होती है? तो उसके लिए थोड़ा सा अपने को क्या है, पूरा ब्रेन तो नहीं पर थोड़ा सा हिस्सा अपने को पता होना चाहिए कि जिस तरीके से मान लेते हैं ये रफली अपना क्या है, इस तरीके से ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर आगे वाला जो हिस्सा होता है वो तो क्या होता है? सेरिब्रम। यहां पर इस तरीके से जो अपने जो दो हिस्से इस तरीके से अपने को दिखाई देते हैं, ये हो गया सेरिबेलम। ये क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा। यहां पर ये जो हिस्सा है ये क्या है? मिड ब्रेन। कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये मिड ब्रेन। यहां पर इस तरीके से अगर अपने देखें तो ये जो हिस्सा है वो अपने को क्या इस तरीके से नजर आता है, इसे कहते हैं पोन्स, और ये हो जाता है अपना क्या? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला हिस्सा या मेडुला ऑब्लंगाटा जिसे कहते हैं अपने। तो मेडुला हिस्सा जो है उसी से क्या कौन अराइज होती है? इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला से कौन अराइज होती है? अपनी स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला से कौन अराइज होती है? स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला से ही स्पाइनल कॉर्ड है वो अराइज होती है। द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स द लाइट, जैसे कि ये एक कोई विंडो है, उस विंडो से क्या सनलाइट आ रही है अंदर की तरफ, ये क्या आ रही है? सनलाइट आ रही है। यहां पर अगर कोई पौधा रखा हुआ है किसी भी गमले के अंदर लगा करके, तो उसकी लीफ जो है उसके ऊपर रिसेप्टर की तरह कौन गिरने वाला है? सॉरी, सेंस, एक तरीके से लीफ जो है वो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करेगी, और सनलाइट को जैसे ही कैच करेगी तो प्लांट है वो किसकी तरफ मुड़ जाता है? सनलाइट की तरफ। और ये एग्जाम्पल है किसका? फोटो मतलब लाइट, तो फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है दोस्तों? ये फोटोट्रोपिज्म। तो परोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि, और इसी से हुई थी किसकी डिस्कवरी? एक हार्मोन जिसका नाम है क्या? ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन की डिस्कवरी भी इसी से पॉसिबल हो पाई थी। इसी के ऊपर जो आपके डार्विन जो है वो स्टडी कर रहे थे। डार्विन से फिर F.W. वेंट जो है, F.W. वेंट जो है उनको क्रेडिट जाता है ऑक्सीन को सेपरेट करने के लिए। तो प्रकाशानुवर्तन का क्या है? ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स।
तो एब्सेसिक एसिड जो होता है वो एक तरीके का ग्रोथ इनहिबिटर होता है। एब्सेसिक अम्ल का मुख्य कार्य बताना है अपने को, तो ये क्या करता है, ग्रोथ को क्या करता है दोस्तों, इनहिबिट करता है। ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये एक, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला होता है। इनक्रीज द कोशिकाओं की लंबाई में को बढ़ाना, ये तो ग्रोथ को रोकता है। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करना नहीं, तो कोशिका विभाजन के लिए भी नहीं। वृद्धि को क्या करता है, संदमित करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ को। तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। एब्सेसिक एसिड जो होता है वो एक तरीके से अपने ये भी कह सकते हैं ये कैसा हार्मोन है, पौधे के पास जब सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन है ये। स्ट्रेस के टाइम पौधे में सबसे ज्यादा बनने वाला हार्मोन कौन सा है, एब्सेसिक एसिड। पौधे के अंदर एब्सिशन मतलब पुरानी पत्तियां जो है उनका गिरवाना हो, या फिर इस तरीके से प्लांट्स में सीनेसेंस का आना है, बुढ़ापे का आना है, वो भी किसकी वजह से होता है, एब्सेसिक एसिड की वजह से। स्टोमेटा क्लोज जो होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं दोस्तों, एब्सेसिक एसिड की वजह से होते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है, पौधे की वृद्धि से नहीं है। तो पहले तो बात कर लेते हैं वृद्धि के लिए भी कोई हार्मोन है क्या, जैसे ग्रोथ इनहिबिटर देखा था अभी, तो वृद्धि के लिए कौन कौन से हार्मोन है, तो पहला हार्मोन होता है अपना कौन दोस्तों, ऑक्सिन। दूसरा है साइटोकाइनिन, और तीसरा है दोस्तों जिब्रेलिन। कौन, जिब्रेलिन। ये तीन हार्मोन ऐसे हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये तीनों हार्मोन क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जबकि इथाइलिन जो है वो एक गैसियस हार्मोन होता है और वो ग्रोथ को इनहिबिट ही करवाता है। फ्रूट्स राइपनिंग में मेन रोल रहता है उसका। और तीसरा पांचवा हार्मोन अपना जो है वो है एब्सेसिक एसिड, ABA, एब्सेसिक अम्ल, वो भी क्या करता है, ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। तो यहाँ पर इसने पूछा है निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है, तो क्या ऑक्सिन अभी बताया है ग्रोथ को प्रमोट करने वाला होता है, जिब्रेलिन भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ को प्रमोट करता है, एब्सेसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो ये स्टेटमेंट अपना इसके लिए कौन हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा, एब्सेसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो अगर टीवी में एड भी देखी होगी हमने कि क्या सविता जी आपने आपके नमक में आयोडीन है, तो वो आयोडीन आयोडीन जो है उसको नमक के अंदर ऐड किया जाता है, बाहर से नेचुरली नहीं होता है, उसके अंदर उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। किसके लिए, तो वो ही बात है किसको, किसके लिए भाई, एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन, T3 एंड T4, ट्राई आयोडो और टेट्रा आयोडोजो हार्मोन। कॉमनली अपने थायरोक्सिन कह देते हैं, दो अलग अलग तरीके के हार्मोन है, एक ही ग्लैंड सिक्रीट करती है, थायराइड ग्लैंड, पर अपने हार्मोन इसमें 3 आयोडीन की जरूरत रहती है, इसमें 4 आयोडीन की जरूरत रहती है। इस तरीके से क्या सिंपली बाद में एक दूसरे में इंटरचेंज किस तरीके से होता है वो आगे की प्रोसेस है, पर अभी देखते हैं आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एड्रेनलिन के लिए नहीं है, थायरोक्सिन के लिए क्या है, ये जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसकी कमी से या फिर उसकी अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे कि कौन सी डिजीज इसकी वजह से होती है। टीवी के अंदर एड भी आती है जिसके अंदर कोई भी पेशेंट दे रखा है, उनके अंदर क्या है, जो गला है वो फूल कर बाहर की तरफ आ जाता है, आंखें बाहर की तरफ आ जाती है, तो कौन सी डिजीज होती है वो आपको बताना है। इंसुलिन के बारे में गलत कथन का चुनाव करना है अपने को। इंसुलिन जो है वो मेनली कहां से सिक्रीट होता है, अग्नाशय से। अग्नाशय में भी कहां से, जो इंसुलिन होता है वो सिक्रीट होता है आपका बीटा सेल से। कौन सी सेल्स ने, बीटा सेल्स जो होती है उनसे, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इनकरेक्ट का चुनाव करना है, इसका कोई रोल नहीं है बॉडी के ग्रोथ में। यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको देखता है। इंसुलिन के लिए अपर्याप्त स्त्रावण से, इंसुलिन के अपर्याप्त स्त्रावण से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है,
डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सही है, बी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स इंसुलिन के रिगार्डिंग। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, बेमेल युग्म का चुनाव करना है। क्या एड्रिनलिन और पीयूष, यहाँ पर एड्रिनलिन हार्मोन जो है क्या वो पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होता है? नहीं, पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे तो होता है कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो जाइजेंटिज्म हो जाता है, और अगर कम सिक्रीट हो जाए तो ड्वार्फिज्म का शिकार हो जाता है इंसान। तो ग्रोथ हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन जो होता है वो तो एड्रिनल ग्लैंड से होता है। कौन सी ग्लैंड से? एड्रिनल। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है? तो ये होती है किसके ऊपर है? किडनी के ऊपर। किसके ऊपर है? किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन है वो वर्षण बिल्कुल टेस्टिस से होता है। इस्ट्रोजन अंडाशय से, इस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय से। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड से। तो अपना पहला स्टेटमेंट क्या है इसमें? बेमेल है। नेक्स्ट दे रखा है द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंज ड्यू टू चेंज इन द, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? द्वार कोशिकाएं अगर आपको पता हो तो लीफ के अंदर कहाँ प्रेजेंट होती है? ये लीफ के अंदर। लीफ के अंदर जो है, अगर डाइकोट की बात कर रहे हैं तो डाइकोट के अंदर तो ये द्वार कोशिकाओं की जो शेप होती है वो कैसी होती है? बीन शेप या किडनी शेप होती है, इस तरीके से है। और ये जो है वो स्टोमेटल पोर होता है। ये जो है वो कौन सी सेल है? गार्ड सेल। कौन सी सेल है? गार्ड सेल है। इसी के अंदर अगर वाटर ज्यादा है, क्या है? पानी अगर क्या है? ज्यादा है, तो ये फूली भी रहेंगी, इस तरीके से एक दूसरे से दूर रहेंगी। और अगर पानी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तो ये एक दूसरे के क्या पास, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे इस तरीके से। तो शाम के टाइम जब पानी की कमी आती रहती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। शुगर का भी रोल रहता है नो डाउट। जब भी पानी की कमी होगी स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, पानी फुल रहेगा प्लांट के पास, तो क्या है, इस तरीके से ये टर्जिड कंडीशन के अंदर आ जाएगी, तो क्या है, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो इसने पूछा है, ये द्वार कोशिकाएं हैं, गार्ड सेल है, किडनी शेप होती है डाइकोट में, और मोनोकोट में अगर बात करें तो डंबल शेप होती है। कैसी होती है? इनकी शेप जो होती है वो मोनोकोट के अंदर डंबल शेप होती है, इस तरीके की होती है मोनोकोट्स के अंदर। एक बीजपत्री के अंदर, द्विबीजपत्री के अंदर इस तरीके से किडनी शेप स्ट्रक्चर होती है। कोशिकाओं की प्रोटीन संगठन से नहीं, इसका कोई रोल नहीं है। कोशिकाओं के तापमान से या टेम्परेचर से, उससे भी कोई रोल नहीं है। कोशिकाओं में जल की मात्रा, कोशिकाओं में अभी बताया है जल की मात्रा कम या ज्यादा स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वाटर ज्यादा है, स्टोमेटा ओपन रहेंगे, वाटर की कमी आ जाएगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। शुगर का भी रोल रहता है स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, बट उसके बारे में अपने बात नहीं कर रहे हैं। कोशिकाओं के केंद्रक की स्थिति का कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर। अगला दे रखा है, मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? टेंड्रिल जो है, मान लो ये अपना एक क्या है, मटर का पौधा है, लीफ वगैरह इसके अंदर है इस तरीके से, और ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, टेंड्रिल निकल रखी है। तो मटर जो है वो अपने आप इसका इतना स्टेम जो है वो एबल नहीं है कि वो सीधा स्ट्रेट इरेक्ट खड़ा रह सके, तो इसको किसी न किसी सहारे की जरूरत रहती है। तो इसके पास जो भी इसे क्या ऑब्जेक्ट मिल जाए, मान लेते हैं ये हमने क्या है, इसके लिए कोई एक हेल्प लगा रखी है इधर, तो ये टेंड्रिल जैसे ही इसको टच करेगा या इससे दूर होगा तो जल्दी जल्दी अपनी सेल्स के नंबर को क्या करवाएगा, ये सेल्स के जो नंबर है उनको इंक्रीज करवाता है, ताकि ये किसके चारों तरफ रैप हो सके, किसको पकड़ सके, इस तरीके से हेल्प को पकड़ सके, कोई सहारे को पकड़ सके। तो जब भी ये दूर होगा जल्दी जल्दी अपने नंबर बढ़ाने वाला है, जैसे उसको टच करेगा तो टच करते ही क्या करेगा, अपने नंबर बढ़ा लेगा। तो मटर के पौधे में प्रतान की वृद्धि क्या प्रकाश के कारण, प्रकाश के प्रभाव के कारण होती, तो फोटोट्रोपिज्म होता, ना ही जियोट्रोपिज्म। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण का भी कोई प्रभाव नहीं है, ये तो जड़ के ऊपर होता है। प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब से दूर होती है, दूर होती है, तो दूर होने के कारण वो उसको क्या करेगी, जल्दी से पकड़ने का प्रयास करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना क्या है, सही दे रखा है इधर।
प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन के कारण जो अवलंब के संपर्क में होती है वो डिवीजन नहीं करती है, जो संपर्क में नहीं होती है वो क्या करती है जल्दी जल्दी डिवीजन करती है। अगला दे रखा है पराग नलिकाओं की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है। तो उसके लिए अपने को एक सिंपल सा डायग्राम है, ये मान लेते हैं अपना क्या है, एक ओव्यूल है, ये इस तरीके से ओव्यूल दिखा रखा है मैंने। ओव्यूल के अंदर एग सेल होती है, हमें पता है, हम पहले ही इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। और यहां से मान लेते हैं अपनी कौन कि पोलन ट्यूब आ रही है बाहर से, इधर पोलन ग्रेन गिरा है और उससे पोलन ट्यूब इसकी तरफ आती है। क्यों आती है ये पूछा गया है, पोलन ट्यूब जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्यों होती है। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। इस डायग्राम में एम्ब्रियो शेक जो है, ये मान लेते हैं अपनी एग सेल है, और एग सेल के पास में इधर कौन है, ये अपना सिनर्जिड सेल है। कौन सी सेल है, सिनर्जिड सेल। ये सिनर्जिड सेल जो होती है, ये सिनर्जिड सेल जो होती है, ये सिनर्जिड सेल कुछ केमिकल का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है, कुछ केमिकल्स का। और उन केमिकल्स की वजह से ये पोलन ट्यूब जो होती है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, इस तरीके से उस एग सेल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उस सिनर्जिड की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो वो किसकी वजह से होती है, केमिकल की वजह से। तो ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। रसोनुवर्तन का क्या है, एग्जाम्पल है, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। केमिकल की वजह से क्या जब ग्रोथ हो तो उसे कीमोट्रोपिज्म कह देते हैं अपने। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू, कि सूर्य की तरफ सूरजमुखी की जो गति है, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरजमुखी की जो गति होती है, सनफ्लावर सूरज दे रखा है इधर, सॉरी सूरजमुखी जो है सनफ्लावर जो है उसकी ग्रोथ दे रखी है। तो वही अभी मान लेते हैं ये अपना सनफ्लावर है, इस तरीके से इसका जो है वो ग्रोथ सन की तरफ हमने भी देखा है कि भाई ये किसकी तरफ, सूरज की तरफ इसका फ्लावर जो होता है वो मुड़ जाता है इस तरीके से। वो किसकी वजह से होता है, तो वो फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। किसका, प्रकाशानुवर्तन का क्या है, वो एक एग्जाम्पल है। और पौधे का अंधेरे से जब भी एक खिड़की खड़की से प्रकाश मिले तो उसकी तरफ मुड़ जाना भी प्रकाशानुवर्तन का एग्जाम्पल है। या फिर अपने बीज लगाते हैं तो वो बीज जो है उसमें जो स्टेम है, प्ल्यूम्यूल है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और रेडिकल रूट जो होती है वो अंधेरे की तरफ, डार्क की तरफ ग्रो करती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देख रहे हैं अपना कि पौधे पर से परिपक्वन पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी, एब्सिशन जो है, परिपक्व पत्तियां जो होती है, अभी जैसे ऑटम चल रही है तो ऑटम के अंदर अभी पत्तियां जो पक जाएगी उनके अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा भरने की वजह से और फोटोसिंथेसिस करने में उतनी ज्यादा एबल नहीं होती है, इसी वजह से उनमें से क्लोरोफिल को हटा लिया गया है, फूड सारा ले लिया गया है। तो उन पत्तियों की क्या अभी गिरने का टाइम आ गया है, ऑटम अभी चल रही है, तो उसी वजह से हो रहा है। वो कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, तो वो एब्सेसिक अमल, एब्सेसिक अमल जो होता है वो ही पत्तियों को गिराने, फलों को जड़ने और बुढ़ापा जो है, स्टोमेटा क्लोज जो है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट दे रखा है अपना कि तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तंत्रिका जो है उनके संदर्भ में, इंपल्स, नर्व इंपल्स इज इनकरेक्ट, कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है, पूछा है आपसे, सही नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है, इंपल्स इज इनकरेक्ट। तो क्या अभी मैंने जिस तरीके से अपने बात करी थी किसके बारे में, कि तंत्रिका आवेग जो होते हैं वो कहां से कहां की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो वो ट्रेवल करते हैं हमेशा ही डेंड्राइट जो है वो इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से कहां की तरफ, एक्सोन, एक्सोन से कहां की तरफ, एक्सोन टर्मिनल या नर्व एंडिंग जो होती है, और नेक्स्ट डेंड्राइट जो है उनकी तरफ इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है अपनी। तो यहां पर देखते हैं तंत्रिका आवेग जो है
nerve impulse travel from dendrite to and dendritic end towards axonal end। तो क्या सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेगों के कारण कुछ रसायनों का उत्सर्जन होता है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये जो एरिया है इसे क्या कहते हैं? साइनेप्स। क्या कहते हैं दोस्तों? साइनेप्स। यहाँ से जो नर्व एंडिंग होती है ये कुछ केमिकल को सिक्रीट करती है, उन केमिकल को अपने क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। उन न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट कौन करता है? डेंड्राइट। तो ये बात इसकी क्या है? रोंग। इसने रोंग दे रखा है ये स्टेटमेंट। तो न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से निकलने वाले रसायन साइनेप्स को लांग जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का सेम टाइप का क्या करवाएंगे? ये उसी तरीके का जो उद्दीपन है उसे करवाएंगे। क्या एक न्यूरॉन विद्युत आवेगों को न केवल न्यूरॉन तक संप्रेषित करता है बल्कि पेशी या ग्रंथि कोशिकाओं तक। हो सकता है यहाँ पर जो एंड होगा उस एंड का यहाँ पर क्या कोई मसल भी हो सकती है, हो सकता है कोई मसल या फिर कोई ग्लैंड भी हो सकती है। तो ये बाकी बातें तो इसकी सही है। बी ऑप्शन जो है वो क्या है? इनकरेक्ट दे रखा है इसने। नेक्स्ट है इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी कंट्रोल्ड बाय। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जो है उनका नियंत्रण जो है मेडुला के द्वारा। पश्च मस्तिष्क में जो मेडुला है वो करता है। मेरुरज्जु में मेडुला जो है उसका कोई रोल नहीं है। मध्य मस्तिष्क में मेडुला होता ही नहीं है, ना ही मेरुरज्जु में मेडुला होता है, ना अग्र मस्तिष्क में मेडुला होता है। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है? हाइंड ब्रेन जो होता है उसके 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? सेरिबेलम जो पोस्चर वगैरह मेंटेन करवाता है, पॉन्स रेस्पिरेशन वगैरह में हेल्प करता है, और मेडुला का पूरा पूरा रोल है किसमें? रेस्पिरेशन, हार्ट बीट जो है उनको कंट्रोल करने के लिए, वॉमिटिंग वगैरह इस तरीके की जो चीजें हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। इनमें से कौन सा अनैच्छिक जो है नहीं है? इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब हमारी इच्छा के अंदर जो चीजें नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री। मैं इस हाथ को ऊपर की तरफ उठाना चाहता हूं, क्या ये वॉलेंट्री एक्शन है? यस, ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। क्या मैं किसी चीज को स्विंग करना चाहता हूं? इनवॉलेंट्री एक्शन है। यस, अगर सॉरी वॉलेंट्री एक्शन है ये। इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे हार्ट बीट चल रही है, फूड का डाइजेशन चल रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन चल रहा है, ये सारी चीजें कैसी है? इनवॉलेंट्री। इसी तरीके से जो अपना सेकेंडरी oocyte है उसका रिलीज होना, स्पम्स का रिलीज होना, ये सारी कैसे हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो इसने पूछा है वोमिटिंग। इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में थोड़ी होता है, अपने आप होती है। सलाइवा का सिक्रीशन भी अपने आप होता है, हार्ट बीट भी अपने आप चलती है, लेकिन स्विंग जो है किसी भी चीज को चबाना वो तो हमारे अंडर ही है। तो वो क्या है? एक वॉलेंट्री एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपने कि जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? जब भी किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हो जाए, जो अभी काफी बढ़िया सीजन भी चल रहा है, तो उसमें आप देखोगे कि हमें ज्यादा गंध के बारे में पता नहीं चलता है। हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है या फिर सूंघने के लिए जो है वो चीजें क्या है? अपनी काम नहीं कर पाती है। गस्टेटरी भी उतने बढ़िया से काम नहीं करते हैं और ऑल्फैक्टरी भी उतने बढ़िया से काम नहीं कर पाते हैं। तो एक व्यक्ति क्या सेव और आइसक्रीम के स्वाद में इतना बड़ा डिफरेंस तो आदमी कर ही लेगा कि सेव है या आइसक्रीम है, ये तो भाई नहीं। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद। आदमी को पता नहीं चलता है कि फ्रेग्रेंस किस चीज की है, या बहुत ज्यादा इस तरीके से, क्योंकि नाक पूर्णतः बंद ही रहता है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं अपने डायरेक्शन बतानी है विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। तो विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा देख लेते हैं। ये अपने कौन है? डेंड्राइट्स। कौन है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट ने इस केमिकल को जिसे अपने नाम दे दिया न्यूरोट्रांसमीटर। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। उसे एक्सेप्ट किया, किसके पास भेजा? सेल बॉडी के पास। ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी से किसके पास पहुंचा वो? एक्सॉन के पास। एक्सॉन से नर्व एंडिंग के पास पहुंचा या एक्सॉन टर्मिनल के पास। एक्सॉन टर्मिनल से होता हुआ वो कहां पहुंचता है दोस्तों? साइनेप्स के पास। कहां पहुंचता है? साइनेप्स। साइनेप्स से नेक्स्ट डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन और इस तरीके से। तो अपना सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अपना सही चला जाएगा इधर। नेक्स्ट देख रहे हैं कि थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरोक्सिन जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा आवश्यक होता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लोहा नहीं, थायरोक्सिन के लिए तो क्या चाहिए भाई, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए अपने को, आयोडीन। और आयोडीन से किसका फॉर्मेशन होता है, T3 एंड T4 का फॉर्मेशन होता है। तो पहला ही कथन क्या है इसका, तो फॉल्स दे रखा है इसने। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसाओं के उपपच्य का नियमन मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले रहता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि जो है उसको आयोडीन की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल, थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं अपने ड्वार्फिज्म जो है बोनापन का कारण है। कौन से हार्मोन के कारण होता है दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन जो है। और कहां से रिलीज होता है ये, पिट्यूटरी से। कहां से, पिट्यूटरी से। तो वृद्धि हार्मोन के स्त्रावण की क्या हो जाना, कमी हो जाना। अधिकता हो जाएगी तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा आदमी, एक्सेस ही लंबा हो जाएगा। और अगर एड्रिनल का स्त्रावण है वो अलग, एड्रिनलिन ग्लैंड जो है। यौवन आरंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किसके स्त्रावण के कारण होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है उनके बारे में मुख्यतः पूछ रहा है। वर्षण से क्या एस्ट्रोजन निकलता है, नहीं निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि से एस्ट्रोजन निकलता है, नहीं निकलता है। वर्षण से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है, बिल्कुल सही बात है इसकी ये। थायराइड ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन और पिट्यूटरी ग्रंथि से एस्ट्रोजन, ये भी क्या है इसकी भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि एक चिकित्सक ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी है तो क्यों दी होगी। हो सकता है उस आदमी ने ज्यादा क्या खा लिया हो, शुगर खा लिया हो, या हो सकता है उस बंदे के पहले से डायबिटीज हो। तो इंसुलिन का सिक्रीशन अगर कम हो रहा है तो इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेने के लिए कहा है। तो हो सकता है उस व्यक्ति के रुधिर में शर्करा का स्तर अधिक था। गलगंड जो है या फिर गोइटर डिजीज जो है वो तो कौन से हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है, थायरोक्सिन। कौन से, थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। थायराइड ग्लैंड की डिजीज है ये। तो हार्ट बीट जो है वो स्लो चल रही है तो उसके लिए तो उसे सोडियम वगैरह लेने के लिए कहा जा सकता है। नींबू पानी या फिर नमक जो है इस ब्लड प्रेशर को स्लो, उसके लिए भी कोई रोल नहीं है इंसुलिन का। नेक्स्ट देख रहे हैं पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन। तो वो हार्मोन होता है कौन सा दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी सेल करती है, तो वो कौन सी सेल करती है, लेडिग सेल। कौन सी सेल है, लेडिग सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। तो टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर चला जाएगा इधर। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि अयुग्मित है। अनपेयर्ड पूछा है कि एक होती है, पेयर में नहीं होती है। क्या, एड्रिनल। ये मान लो अपनी किडनी है, ये इस तरीके से इधर राइट किडनी, और ये अपनी लेफ्ट किडनी हो गई है इस तरीके से का। इनके ऊपर कप शेप स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं अपने, एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है फियर फाइट एंड फ्लाइट जो है। तो ये तो पेयर्ड होती है। वर्षण, टेस्टिस का नंबर भी कितना होता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस 2 होते हैं। तो ये भी अंडाशय भी कितने होते हैं, 2 फीमेल के अंदर। पिट्यूटरी जो है वो अनपेयर्ड ग्लैंड होती है, सिंगल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं कि न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच का जो संगम स्थल होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स। ये नर्व एंडिंग है अपनी, और ये नेक्स्ट न्यूरॉन जो है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन, ये जो बीच का एरिया होता है इसे क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्स। तो क्या कहते हैं इसे, कोशिकीय जंक्शन नहीं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल के बीच के जंक्शन को अगर यही क्या होती, मान लो ये अपना एक न्यूरॉन है वो एंड हो रहा है, नर्व एंडिंग जो है वो अगर मसल के पास, ये मान लो अपनी कोई मसल है, क्या है, कोई मसल है, उसके पास होता तो इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह देते हैं अपने। लेकिन ये तो दो न्यूरॉन की बात कर रहा है, तो दो न्यूरॉन के बीच का है तो उसे क्या कह देंगे, साइनेप्स कह देंगे। क्या कह देंगे, साइनेप्स। मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। लाइफ प्रोसेसेस जो है वो कंट्रोल और रेगुलेशन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। क्या जनन और अंतःस्त्रावी नहीं, श्वसन और तंत्रिका भी नहीं, अंतःस्त्रावी और पाचन भी नहीं, तंत्रिका और अंतःस्त्रावी। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो मिलकर के क्या रोल प्ले करते हैं, लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करने में रोल प्ले करते हैं। न्यूरल कंट्रोल,
नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को जोड़ने वाली कनेक्टिंग लिंक जो होती है वो होती है हाइपोथैलेमस। कौन होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। कैसे होता है ये आपको अब देखना है कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है और कौन कौन से नर्वस सिस्टम के अंदर रोल प्ले करता है, कि इसी वजह से उसे क्या कहा गया है, कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को देखना है या फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।